आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आदतों में सुधार। देखिए, सुधार शब्द को तो हमने सफ़ेद रंग से लिखा है, लेकिन आदतों को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। और इस दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? अन्यथा। साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये स्वभाव में देखिए हमने दो स्थितियां दर्शाई हैं, क्योंकि आपके हमारे स्वभाव में देखिए ये अच्छे बुरे जो एक स्थितियां संस्कारों की बनी होती, इसलिए तो हमने देखिए स्वभाव के साथ एक संस्कार शब्द लिखा है। और कारण श्री को हमने देखिए पूर्ण रूप से सफेद ना लिखते हुए कारण शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है। और स्वभाव के साथ ही एक काले रंग का तीर नीचे की ओर दिखाया है। ये सभी चिन्ह कहो, रंग कहो, शब्द कहो, ये अपने आप में ही आपको में कुछ एक ज्ञान संदेश देते हैं, आपको हमें कुछ चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में बार बार हम समझाते रहते हैं कि इस मनुष्य योनि का बहुत अधिक महत्व है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की योनि है। अब नीचे की योनियों में अभिप्राय क्या है कि ये तामसी योनियां हैं, दंडमय योनियां हैं। इन 84 लाख प्रकार की योनियों का जीवन आपके हमारे एक दिनचर्या में अक्सर देखने को आता है कि उनके जीवन अपने आप में देखिए कितना अधिक विचित्र दुखमय है। इस पर एक साधारण मनुष्य देखिए विचार नहीं करता। जबकि ऊपर की योनियों को तो देखिए भले ही भोग योनियों के साथ जोड़ा गया है, नीचे की योनियों को भी भोग योनियों से जोड़ा गया है, लेकिन ऊपर की योनियों का तो आपका हमारा देखिए कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। यानी कि आपका हमारा जो एक प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं की योनि का है। और स्वयं की योनि में देखिए मनुष्य योनि में हम विचित्र स्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से, शक्ल सूरत के दृष्टिकोण से, विचारों के दृष्टिकोण से, संस्कारों के दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियां देखते हैं। यानी संसार में कितने ही मनुष्य हैं। देखिए, मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत जानकारी है कि तकरीबन संसार में 950 करोड़ के आसपास लोग हैं, मनुष्य हैं। अब सबके ही देखिए अलग अलग स्वभाव हैं। आप और हमारे देखिए परिवार में ही 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। इस स्वभाव का अभिप्राय देखिए संस्कार से लिया जाता है, आपके हमारे कार्य शरीर से लिया जाता है। इन सब के पीछे का ये एक शुरुआत है, वो देखिए आदतों से होती है। आदत का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। और धीरे धीरे जब ये मन बुद्धि के स्तर पर यही आदत पहुंच जाती है, तो ये एक आंशिक एक स्वभाव होता है। और यही जब कार्य शरीर में बन जाती है, तो ये स्वभाव पूर्ण रूप से एक अपनी एक मजबूती बना लेता है, जिसको कहते हैं ना एक बुरा संस्कार बन जाता है। कि ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। अक्सर मैं तो देखिए बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई बुरी आदतें आती भी हैं, तो ये आपके हमारी अनुमति लेके आते हैं। अक्सर आप कभी देखिए किसी का दरवाजा खटका कर जब अंदर जाते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप उस कमरे विशेष में प्रवेश करने से पहले आप अनुमति चाहते हो। ठीक इसी तरह देखिए ये जो बुरी आदतें हैं, क्योंकि आदत शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, इसका अपने आप में ही यही अर्थ है कि बुरी आदतें, चाहे वो सिगरेट की हो, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो मांसाहार भोजन की हो, चाहे गुटखा तंबाकू आदि का सेवन हो, और भी देखिए कितनी ही बुराइयां हैं समाज में। आप हम इन बातों को यदि हम विस्तार से कहना चाहें, तो पूरी वीडियो ही इन बुरी आदतों से ही भर जाएगी। आपको हमें फिर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इन सभी बुराइयों को आपको हमें आरंभ से ही रोकना होगा। आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में एक सात्विक स्थिति बनानी होगी।
क्योंकि संसार में देखिए ये जो माया है, माया कहो, माया के 3 गुण कहो, इनमें ये जो तमोगुण और रजोगुण की जो स्थिति है, ये संसार में आपके मारे देखिए पतन का कारण बनती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण को कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन का कारण नहीं कहा गया, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम देखिए धर्मानुसार, यानी कि शास्त्र जिनकी आपको में अनुमति देते हैं, विधि विधान द्वारा हम एक विहित कर्म करते हैं, और जिन निषिद्ध कर्मों के लिए मना किया वो तामसिक कर्म है, पाप कर्म है, उनसे आपको में बचना होता है। जैसे संसार में हम जिस किसी देश में भी देखिए रहते हैं, वहाँ कुछ कायदे कानून बने होते हैं, जैसे यातायात के भी नियम बने हुए, ये सभी कानूनों का आपको में पालन करना अनिवार्य होता है। यदि हम पालन नहीं करते तो आपको में दंड दिया जाता है। किस लिए? ताकि अन्य मनुष्यों को भी संदेश जाए और आपको उस दंड की पीड़ा से ऐसा बोध हो कि भविष्य में मुझे ये पाप कर्म नहीं करना। और यदि हम उस पाप कर्म को बार बार करते हैं तो आपके हमारी देखिए वो जो एक बुराई है वो कार्यशैली के स्तर पर पहुंच जाती है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक साधारण मनुष्य के जब बुरे संस्कार बन जाते हैं तो उन बुरे संस्कारों को देखिए समाप्त करने के लिए ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है। कितनी विचित्र बात है। देखिए जब मनुष्य अपनी बुराई को अपने मिले हुए जीवन में ही एक समाप्त करने में देखिए तकनीकी रूप से असमर्थ रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में आरंभ से ही इन बुरी आदतों को आरंभ से ही अपने जीवन में कहो, अपने अंतःकरण में प्रवेश करने से रोकना होगा। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको हम अंकों से परिभाषित करते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये जो हमने 1, 10, 100, 1000 का जो एक सूत्र बनाया है, देखिए इस सूत्र के आधार पे ही पिछले 4 वर्षों से हमने लगभग 1550-60 वीडियो तैयार की है। इनमें अधिकांश वीडियो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा के नाम से ही है, और हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा, कुछ हमने देखिए बड़ी शिक्षा छोटा संदेश के अंतर्गत, कुछ हमने देखिए प्रभु की वाणी फकीर की जबानी के अंतर्गत, इसी तरह मोबाइल पे, टीवी पे या अन्य स्रोतों में भी देखिए ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से आते हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए हमने देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के नाम से हमने तकरीबन 250-300 वीडियो प्रसारित की थी। ये सभी स्थितियाँ शास्त्रों में कहे गए जो एक गूढ़ रहस्य हैं, शास्त्रों में जो बातें एक सैद्धांतिक रूप से कही गई हैं, उन बातों को ही समझाने के दृष्टिकोण से हमने विभिन्न प्रकार की एक वीडियो तैयार की है। लेकिन इन सभी वीडियो को हमने केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही इनको बनाया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए तो देखिए इस मुहूर्त को, समय को ब्रह्म से जोड़ा गया है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है, और परमात्मा तो अपने आप में ही देखिए पूर्ण सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है, परमात्मा को ही आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है, यानी कि परमात्मा अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। जब कि हम सभी आत्मा तो अपने आप में ही देखिए अपूर्ण है, भले ही हम ज्ञान स्वरूप कहलाती है, और ये ज्ञान भी आपका हमारा तब कमजोर होता जाता है, शिथिल होता जाता है, ढकता जाता है, आवृत होता जाता है, जब हम प्रकृति जो कि अपने आप में जड़ है, और जड़ में भी देखिए जो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है, ये आपके मेरे ज्ञान को देखिए आवृत करती है, कमजोर करती है। इसलिए तो बार बार कहा गया है प्रकृति का जो एक तीसरा गुण है वो ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, तभी तो देखिए उसको सत्वगुण कहा गया है। सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सत्वगुण का संग करना है, सत्संग करना है, ज्ञानमय स्थिति में रहना है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्थिति ज्ञानमय नहीं बनाते, यानी कि
आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है वो एक शुद्ध रूप से मूल स्थिति में नहीं आता। देखिए आत्मा सभी ज्ञान स्वरूप, ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, आप नहीं हो, कोई पक्षी नहीं है। देखिए पेड़ पौधा हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगा हो, पक्षी हो, पशु हो, यानी कि हम सभी जीवात्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। इस तो देखिए हमने जैसे जैसे मनुष्य योनि में कर्म किए थे, उस कर्मों के आधार पे आपको हमें ये 84 लाख प्रकार की योनियों में प्रकृति फिर जन्म लेने को बाध्य करती है। ये प्रकृति एक ऐसा यंत्र है, ये त्रिगुणात्मक एक माया कहो या एक 3 गुणों का खेल कहो। देखिए परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की स्थितियों को एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। गीता का जो 13वां और 14वां अध्याय है, जिसकी अक्सर हम बार बार एक उल्लेख करते हैं कि इस 13वां और 14वां अध्याय को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि इन 3 गुणों से जो जो स्थितियां बनती है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड और आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान लेना होगा। क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है और स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये आदतें, यानी कि जो बुरी आदतें हैं, ये प्रवेश करती हैं। जिसको मैंने देखिए अभी कुछ देर पहले आपको बताया ना, ये बुरी आदतें देखिए बिना दरवाजा खड़काए नहीं आती, यानी कि ये आपकी हमारे मन बुद्धि की एक आज्ञा लेके ही आती है। जब मन आपका इनको आने की आज्ञा दे देता है तो ये बुराइयां आपके हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर पाती, और यदि हम इन बुराइयों को आने से वहीं रोक देते हैं, देखिए बुराई अपने आप में एक अंधकार है। अब अंधकार को आने से हम कब रोक सकते हैं? जब हम ज्ञान का दीपक जलाते हैं। देखिए शाम को जब सूर्य डूबता है, देखिए सूर्य के प्रकाश के ऊपर 2 स्थिति हैं। यदि हम सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं तो भी आपके हमारे कमरे में कहो, ये एक अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना, सिनेमा हॉल की क्या स्थिति होती है कि वहाँ कुछ ऐसा उस सिनेमा घर के बाहर की एक 4 दीवारी से अंदर में अंधकार किया गया था, ये कृत्रिम रूप से, यानी कि हम प्रकाश को आने से रोकते हैं और शाम को देखिए प्रकाश खुद ही हट जाता है। यानी कि 2 स्थितियां हैं, या तो प्रकाश को आने से हम रोकें तो भी अंधकार में स्थितियां बनती हैं, और यदि प्रकाश अपने आप में हट जाता है तो भी अंधकार में स्थितियां बनती है। जिसका जीता जागता उदाहरण देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है। ये तो अलग बात है, देखिए सूर्य अपने आप में एक नित्य बना रहता है, ये अलग बात है कि देखिए उसका भी एक बहुत लंबा एक समय है, लेकिन सूर्य की स्थिति तो बनी रहती है। वो तो पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे ही घूमती है और फिर अपनी सतह पर घूमने के कारण ये दिन रात बनते हैं, और पृथ्वी इस सूर्य की भी परिक्रमा करती है, एक साल में पूरा एक चक्कर काटती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की ये जो एक ऋतुएं बनती हैं, देखिए ये एक भौगोलिक स्थिति है जिसका मुझे कोई बहुत विशेष ज्ञान नहीं, ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से इन स्थितियों पर भी एक साधारण ज्ञान प्रकृति परमात्मा अपने आप ही ये आपको हमें एक सुलभ करवा देती। लेकिन आपको हमें सर्वप्रथम ये बुरी आदतों से बचना होगा, क्योंकि मैंने नीचे ही क्या लिखे, अन्यथा एक प्रश्न चिन्ह, इस पर आपको हमें एक चिंतन करना है, यानी कि आपको हमें अपने जीवन में कुसंग से बचना है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, देखिए तमोगुण का संग प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण का संग भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, क्योंकि रजोगुण जब जब सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए आपकी हमारी गाड़ी में ब्रेक होने पे ही आप और हम गाड़ी रोकने की स्थिति में होते हैं। यदि ब्रेक ही नहीं हो, रेस ही रेस चल रही, ये रेस का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है। यदि आपके हमारे जीवन में भोग ही भोग, भोग ही भोग चल रहे हैं, जो कि 24/7 का जगह जगह जो आप और हम देखिए एक स्लोगन सा बन गया है। एक साधारण मनुष्य की देखिए 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों को भोगने की एक रुचि बनी रहती है। भले ही मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर इन विषय भोगों को भोगने की समर्थ नहीं रखता। देखिए हम बचपन अवस्था से किशोरावस्था, युवावस्था,
फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए वृद्धावस्था आने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके हमारे जीवन एक सीमित आयु लेके आया है, सीमित सांसें लेके आया है। स्थूल शरीर की मृत्यु एक अटल सिद्धांत है, क्योंकि माता के गर्भ में आते ही आपके हमारी देखिए प्रारब्ध कहो, किस्मत कहो, भाग्य कहो, उसमें 3 चीजें निश्चित हो जाती हैं। जन्म लेते ही, जन्म का अभिप्राय देखिए माता के गर्भ की स्थिति है। अब कितनों का तो देखिए जीवन कभी कभी माता के गर्भ में ही देखिए वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मृत्यु का अभिप्राय क्या है कि उससे पहले उसका जीवन था, जीवन के बाद जब मृत्यु होती है, इसका अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश होती है तभी आपके हमारे स्थूल शरीर का देखिए निर्माण होता है। तभी तो हम अक्सर कहते रहते हैं ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये एक सूक्ष्म भूत है। सूक्ष्म भूत एक कारण रूप में है। और कार्य क्या है आपके हमारे स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आपके हमारे परिवारों में जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ है या आपका हमारा स्वयं का जो भी जन्म हुआ है, वो देखिए इन 5 भोग्य विषयों के कारण इनको हमें देखिए भोग दृष्टि से नहीं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक बनावट है, संरचना है, इसकी प्रकृति को हम समझें। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए 5 तत्वों का बना है। आपका हमारा सूक्ष्म शरीर में 5 सूक्ष्म भूत, यानी कि ये भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा का, ये घुल के हैं। और स्थूल शरीर के ही हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां भी घोल के कहलाती हैं। इनके स्तर पर देखिए कहीं कहीं कोई अपंगता भी आप समाज में देख सकते हो, जबकि शास्त्रों में तो इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, जो सूक्ष्म शक्ति हैं, उनको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो इन गोलकों को शक्ति प्रदान करती हैं, उनको सूक्ष्म, तभी तो कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत जो कि भोग्य विषय हैं, जो आपके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 5 5 5 15। और एक मन और एक बुद्धि। देखिए मन को महाइंद्रिय कहा जाता है। मन के बिना ये 10 की 10 जो इंद्रियां हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बोलने की मुझे मन द्वारा स्वीकृति मिली है, इसलिए मेरी जीभ द्वारा शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आप सुन रहे हो, यदि आपके मन में आ गया कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, तो आपका उंगलियां अपने आप ही इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगी। यदि मन में आ गया कि इस वीडियो को ध्यान से सुनो, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनोगे। और यदि आपके मन ने आपको बोला कि इस वीडियो को हर रोज सुनो, इससे कुछ ज्ञान लो, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ, तो आपका फिर मन कहो, फिर वो इंद्रियों को एक निर्देशित करता रहता है। तो फिर वो इंद्रियां सहज ही वो अपने दिनचर्या में उन क्रियाओं को शामिल कर लेती है। ठीक इसी तरह ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो बुरी आदतें हैं, देखिए कभी कभी किशोरावस्था में अक्सर आप अपने मित्रों के कहने पर कोई बुराई का संग करते हो। अक्सर युवा अवस्था में मैं बार बार कहता रहता हूँ कि बुरी आदतों से बचो। आज समाज में देखिए एक युवा अवस्था में आते आते लोग सिगरेट का सेवन करने लगते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये अरब में देखिए बिना आपकी अनुमति के कोई भी मित्र या कोई भी देखिए ऐसा कोई सहयोगी आपको जबरदस्ती नहीं करता, यानी कि आपका हमारा स्वयं का मन को हो या आपके हमारे पहले के जो बने हुए संस्कार हैं। क्योंकि संस्कार देखिए हम पिछले जन्मों के भी लेके आते हैं और नए संस्कार अपने परिवार से, अपने मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, फिर जब हम भौतिक शिक्षा के लिए स्कूल में जाते हैं, नर्सरी कक्षा में, प्राइमरी कक्षा में, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में, यानी कि आपके हमारे ये जो संस्कार हैं ये आपको में
जैसा जैसा हम संग करते हैं, संग का अभिप्राय क्या है कि हम जिस जिस प्रकृति के गुण का संग करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, और कर्म सदा ही सुख पाने के लिए होते हैं। ये आत्मा का एक स्वभाव है, सुख पाने की एक प्रवृत्ति है, और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। अक्सर मुझे अभी देखिए ध्यान आ रहा है कि जब हम कॉलेज में हम देखिए हमारा आलूड पास होता था। यदि हम कोई एक बस में बैठे हुए हैं, उसमें आपको हमें सीट नहीं मिली, पीछे ही उसी रूट की कोई बस आ रही है, तो हम देखिए उस बस से उतर के उस खाली बस में बैठ जाते हैं ताकि आपको हमें सीट मिले। ये सीट भी देखिए एक सुख मिलता है। अब उस सीट में भी जब हम चाहते हैं कि आपको हमें खिड़की वाली सीट मिले, हवा आए, ये सभी स्थितियाँ देखिए बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन ये आपके हमारे ज्ञान के दरवाजे खोलने लगती हैं। ये इसका अभिप्राय क्या है कि हम सदा ही बड़े सुख की तलाश करते हैं, और इसी बड़े सुख की तलाश करते करते हम सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद कहा गया, और आनंद परमात्मा का गुण है, आत्मा का गुण है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद में देखिए 3 शब्द निकलते हैं जब हम संधि विच्छेद करते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जहाँ भी आपको में कुछ बात समझ नहीं आए, उन शब्दों पर आप शोध करो, उनका संधि विच्छेद करो, उनके संधि विच्छेद करने पर उनके जो वर्ण छोटे छोटे शब्द हैं उन पर आप विचार करो। अब सच्चिदानंद का में देखिए 3 शब्द निकलते हैं, सत्य चित्त आनंद। परमात्मा को देखिए आनंद कहा जाता है, आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त सदा रहता है सत्य। अब सत्य प्रकृति के 3 गुण हैं, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों से जो ब्रह्मांड के जो शेष 23 तत्वों का एक विस्तार परिवार है, ये अनित्य है, भले ही लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से इनको एक अनित्य कहा जाता है। जबकि ये 3 गुण भले ही जड़ हैं, उनमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं, उनका अपना एक स्वभाव है। देखिए जड़ में अपना जो जो स्वभाव होता है, उस जड़ स्वभाव में वो सदा नित्य बने रहते हैं। अब जैसे जल का स्वभाव, उसमें शीतलता है, अब वो शीतलता का स्वभाव जल कभी नहीं छोड़ता। यदि वो अग्नि का संग करता है, अक्सर मैं समझाता हूँ ना, जब हम चाय बनाते हैं तो हम गैस जलाते हैं तो वही अग्नि जलती है, उस लपटों पे जब हम उस जल को पतीले में रखते हैं तो फिर वो उबलने लगता है। यानी कि वो दूसरे के गुण के, जब हम दूसरे के गुण का संग करते हैं तो उसका संग का रंग, वो परिवेश उसमें आने लगता है। ठीक इसी तरह जब हम बुराई का संग करते हैं तो वो बुराई आपके भीतर आने लगती है, वो आपका हमारे भीतर पहले देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आती है। इसलिए हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन आदतों को आने से रोक सकते हैं। रोकने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने जीवन में जब ज्ञान में स्थिति रखते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अपने संस्कार बना लेते हैं, क्योंकि संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में हैं। बिगड़ने का अभिप्राय कुसंग से है, बुरी आदतों से है, जो कि प्रवेश बिना आपके मन की आज्ञा के करते नहीं। इसलिए हमें इन सभी बातों को कर्मबद्ध तरीके से एक समझना होगा। इसलिए तो हमने देखिए आदतों में सुधार के बाद नीचे अन्यथा लिखकर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए, क्योंकि जैसे ही ये मन के स्तर पर आएंगी तो आपका हमारा एक आंशिक स्वभाव बढ़ने लगता है, और आंशिक स्वभाव जब गहरे तल पर नीचे कारण शरीर में उतरने लगता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि में, मन बुद्धि से फिर वो कारण शरीर में जब उतरने लगता है तो फिर कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। अब वो बने हुए संस्कार ही मन बुद्धि में फिर वो पुनः एक फुरने जगाते हैं, विचार लाते हैं। कहते हैं ना, आपके मन बुद्धि जब में कोई विचार आते हैं, स्मृतियाँ जाती हैं, देखिए जो पहले के संस्कार बने हुए हैं उनसे जो भी विचार आएंगे उनको स्मृति कहते हैं। और ये जो हम दृश्य जगत में जब हम कोई दृश्य देखते हैं, उसको देख के जो मन में विचार उठते हैं वो एक साधारण विचार है। वो साधारण विचार को जब हम बहुत क्षणों तक विचार करते हैं गहरे तल पे, तो फिर वो मन से फिर वो कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह कारण शरीर से जो बुरे संस्कार बने हुए वो पहले मन बुद्धि के स्तर पे आते हैं, और यदि वो संस्कार बुरे
तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि पे रुकते नहीं हैं। वो कारण शरीर से उठने वाले वो बुरे संस्कार वो स्थूल शरीर के स्तर पर फटाफट, इसको कहते हैं ना क्रोधवश, वो जघन्य अपराध हो जाते हैं जी। हत्या के जो एक घिनौने अपराध हैं, बलात्कार जैसी जो एक स्थितियां जो एक समाज के एक जघन्य अपराध मानी जाती हैं, ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर हो जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। इन बुराइयों को हमें आरंभ से ही रोकना होगा, क्योंकि बुरे संस्कार जो हम पहले के जन्मों के लेके आए, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए कर्मों के आधार पर मिलता है। अब नीचे की योनियों में आपके हमारे पाप कर्मों का नाश होते होते वो जब पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य योनि में मरते समय यदि संचित कर्मों में 70% पाप कर्म थे, 30% पुण्य कर्म थे, तो फिर नीचे की योनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य करती है। अब नीचे की योनियों में वो जैसे जैसे वो दुख भोगती हैं, तो उसके पाप कर्मों का क्रमशः घटता है। वो 70 से 69, 68, 65, 60, 55, ये गिरते गिरते वो 35, 34, 30 पे आ जाते हैं। तो फिर वो पुण्य कर्मों की बराबरी में वो पाप कर्म आ जाते हैं, तो फिर पुनः उसको मनुष्य योनि मिल जाती है। अब वो मनुष्य योनि तो उसको मिल गई, लेकिन जो पहले के जो 70% पाप कर्म करने के जो संस्कार थे, क्योंकि हम जैसे ही कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है, उससे संबंधित स्वभाव संस्कार भी कारण शरीर में बनते हैं। अब वो मनुष्य योनि में तो उसको एक जन्म मिल गया, लेकिन वो बुरे जो 70% संस्कार हैं वो बिना सत्संग के नहीं जाने वाले, बिना साधना के समाप्त नहीं होते। और यदि हमने उन 70% बुरे संस्कारों को जलाया नहीं, समाप्त नहीं किया, तो फिर वो बार बार बुरे फुरने उठते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान जीवन में आपने हमें और बुराइयां आ गई या और बुरी आदतें का प्रवेश होने लगा, तो फिर वो 70 के 72, 75, 80, 90, देखिए इस गणित को आपको हमें समझना होगा। जब तक हम ये ज्ञान की बातों को समझते नहीं है, समझने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें बुरे संस्कार आरंभ से ही समाप्त करने हैं। क्योंकि जब जब हम सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर हम चिंतन करते हैं। देखिए, सत्संग करने के बाद चिंतन तभी होता है जब हमने सत्संग श्रद्धापूर्वक किया। अक्सर एक राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका मन बुद्धि में देखिए संसारी विषय भोग विचरण करते हैं, ख्यालों में वो विषय भोग बने रहने के कारण वो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता। तब तो हम बार बार कहते हैं इन वीडियो को आप एकाग्रचित होगा ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, तो आपको में उन शब्दों के सही सही भावार्थ समझ में आते हैं। फिर उस पर हम चिंतन करें। देखिए, जब तक आपके हमारे शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर में शुभ स्थितियां बन नहीं पाती। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें देखिए आरंभ से ही ये निश्चय लेना होगा, यानी कि बुराइयों को आरंभ से ही रोकना होगा, ताकि हम जो पहले की बुराइयों के फलस्वरूप जो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ा था, कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने थे, उनको हमें सुधारना है और नई बुराइयों को आने से रोकना है। जैसे किसी व्यापार में देखिए नुकसान हो, तो उस नुकसान को बंद करने के लिए हम अपने खर्चे घटाते हैं और आय के नए नए स्रोतों का एक खोजते हैं कि कहाँ से आपकी हमारी आय बढ़े। इसी तरह ये जो बुरी आदतें हैं, ये आपके हमारे देखिए एक छिद्र हैं, वो कारण शरीर में जब तक वो किया गया सत्संग रुकेगा नहीं, तो वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कैसे समाप्त करेगा। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। देखिए, राजसी संस्कार आरंभ में देखिए कुसंग की स्थितियां बनाते नहीं, लेकिन ये कोई अच्छी स्थितियां नहीं होती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अपने रजोगुण को या ये 5 भोग्य विषयों को, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में संदेश दिया, उपदेश दिया कि इन 5 भोग्य विषयों को मन की लगाम से बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रखो। बुद्धि नियंत्रण में तभी रहती है जब ये सात्विक रहती है। सात्विक बुद्धि फिर मन को
एक रजोगुण में जाने नहीं देती। वो मन भी देखिए फिर सात्विक बनने लगता है, और यदि बुद्धि सात्विक बनती ही नहीं है, वो राजसी बनने लगती है। सात्विक से राजसी कब बनती है? जब हम सत्संग से विमुख होते हैं, सत्संग को महत्व नहीं देते, संसार को महत्व देते हैं, तो आपकी हमारी बुद्धि राजसी बनने लगती है। हम आय के साधनों को बढ़ाने के लिए अब में हमें लोभ की स्थितियाँ, संग्रह की प्रवृत्तियाँ। देखिए, जब हम दिन में अधिक परिश्रम करते हैं, हालांकि मैंने कहा ना, अधिक परिश्रम की कोई निंदा नहीं है, रजोगुण की कोई निंदा नहीं है। यदि हम कानून का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, तो सरकार आपको हमें कोई दंड नहीं देती कि आप अपना आय क्यों बढ़ा रहे हो। हमें बढ़े हुई आय पर केवल आय कर देना है, लेकिन ये बढ़ी हुई आय आपके मेरे कोई काम नहीं आती, क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते हम यदि कामनाएं भी बढ़ाने लगते हैं, तो कामनाओं को भी भोगने की समर्थ स्थूल शरीर में सदा के लिए बनी नहीं रहती। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए अलग अलग वीडियो में चर्चा करते आए, क्योंकि आपके मेरे देखिए खाने की एक सीमा है, कपड़े पहनने की एक सीमा है। आज मनुष्य ने अपनी भोग इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं, अलमारी की अलमारी देखिए कपड़ों से भरी पड़ी है, जिनका देखिए साल में एक बार नंबर नहीं आता। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय उसकी सतोगुण की न्यूनता है और रजोगुण की प्रधानता है। अब रजोगुण में देखिए धुंधली स्थितियां होती हैं। अब रजोगुण का पड़ोसी कौन है? वो तमोगुण है। जब जब हम रजोगुण में लिप्त होते हैं, हम प्रमाद में आने लगते हैं। प्रमाद में ये ज्ञान की बातें सुनना कोई अच्छा नहीं लगता। जब ज्ञान की बातें नहीं प्रवेश नहीं करती और पहले की राजसी स्थितियां होती हैं, राजसी स्थितियों में धुंधला ज्ञान होता है, कर्म फल सिद्धांत की, परमात्मा की, आध्यात्मिक बातों की कोई विशेष जानकारी नहीं होती। देखिए, आपको में जानकारी हो या नहीं हो, ये परमात्मा ने तो आपको में देखिए क्रमबद्ध तरीके से पहले ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक स्वाभाविक ही बनाया। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। जैसे हम स्कूल में देखिए पूरा साल पढ़ते हैं, तभी परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी देखिए एक परीक्षा जो नहीं है। आपको हमें पढ़ना होगा, सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, इन सभी स्थितियों का जायजा लेना होगा। इसलिए तो देखिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी साधारण स्थितियों को अक्सर इस पर हम चर्चा करते हैं, ताकि आपके मेरे स्वभाव में सुधार आए, आपके मेरे बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए हैं वो समाप्त हो और नए शुभ संस्कार बढ़ते जाएं। और ये तभी संभव होता है जब हम नई बुराइयों को आने से रोक देते हैं, सतोगुण का अधिक संग करते हैं। सतोगुण का अधिक संग करना ही सत्संग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। तो फिर आपका मेरा जो रजोगुण है वो एक मर्यादा में रहता है। ये जो 5 भोग विषयों के घोड़े हैं, ये फिर आवारागर्द नहीं होते, यानी कि बेलगाम नहीं होते। फिर ये शास्त्रों के अनुसार एक दिनचर्या अनुशासित रहती है, व्यवस्थित रहती है। तो फिर आपकी हमारी एक दिनचर्या अनुशासन में रहते हुए फिर मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता, बुराइयों में नहीं गिरता। बुराइयों में नहीं गिरने का अभिप्राय ना कि वो नए बुराइयों को आने नहीं देता। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि हम बुराइयों को आरंभ से ही आने से, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही इनको रोक दें। क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के निर्देशों के बिना काम नहीं करता। हम देखिए घर से जब ऑफिस जाते हैं तो आपका मेरा मन बुद्धि आपको हमें प्रेरित करता है, अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो। शाम को जब हम घर लौटते हैं तो हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। मन बुद्धि आपको समझाता है कि अब आपका घर आ गया, अब आप उस घर की बेल बजाते हो, अपने घर में प्रवेश करते हो। कोई अगर बहुमंजिला इमारत में रहता है तो वो 8वीं मंजिल पे रहता है, तो वो 8वीं मंजिल पे ही लिफ्ट का बटन दबाता है, वो 9वीं या 10वीं मंजिल पे नहीं जाता। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, हमें सात्विक बुद्धि बनानी होगी, ताकि मन कभी भी राजसी नहीं हो, मनमानी नहीं करे, कमजोर नहीं हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि नई बुराइयों को आने से हम रोकने लगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें।
आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि हम बुराइयों को, बुरी आदतों को आने से आरंभ से ही रोकें। तो फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति नजर आ रही हो, शिकायत बन रही हो, तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।